हाय 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 हाय। बेटा आज 3 दिन हो गए हैं मेरी दवाई को ख़त्म हुए। बेटा अब तो मुझे दवाई ला दो। मेरा दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, एक पल भी मुझे सुकून नहीं है, मुझे दवाई ला दो। बेटा गुस्से से बोला, ओ अब्बा रोज़ रोज़ मैं तेरी दवाइयाँ कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे और भी ज़िंदगी में बड़ी परेशानी है, मैंने और भी बड़े काम करने हैं, रोज़ाना तेरी दवाई ही ख़त्म हुई रहती है। और मेरे भी बीवी बच्चे हैं, आप जानते हो कि मेरी तनख्वाह भी थोड़ी है, मैंने उनको भी खर्चा देना होता है। अगर मैं तुझे रोज़ रोज़ दवाइयाँ ला कर दूँ तो अपने बीवी बच्चों को खर्चा कहाँ से दूंगा? जब मेरे पास पैसे हुए तो तुझे दवा ला दूंगा। बूढ़े बाप ने बेटे से कहा कि बेटा मैंने तुझे पाला है, तुझे पाल कर बड़ा किया है, आखिर मेरा भी तो कोई हक बनता है। बेटा गुस्से से बोला कि बाबा तेरी मेहरबानी, मेरे बच्चों के पेपर हो रहे हैं और सारी सारी रात तू खांसता रहता है, मेरे बच्चों की नींद पूरी नहीं होती और पेपर के वक्त उन्हें नींद आती रहती है। तेरी मेहरबानी, तेरी मिन्नत करता हूँ, जाकर 4 दिन छोटे भाई के पास जाकर रहा, वही तुझे दवाई भी ले देगा। बेटा ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया और बूढ़ा बाप परेशान होकर वहाँ पर बैठ गया। अगले ही दिन वो बूढ़ा शख्स अपना सामान बांधकर अपने बड़े बेटे का घर छोड़कर अपने छोटे बेटे के घर की तरफ चल पड़ा। जब अपने छोटे बेटे के घर पहुंचा, जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाया तो जब उस बूढ़े शख्स का छोटा बेटा दरवाजे के बाहर आया, उसने देखा कि बाहर मेरा बूढ़ा बाप है। तो छोटे बेटे ने कहा कि अब्बा जी आप यहाँ पर कैसे? तो उस बूढ़े शख्स ने अपने छोटे बेटे से कहा कि बेटा तेरा बड़ा भाई कहता है कि मेरे बच्चों के पेपर हो रहे हैं और मैं सारी सारी रात खांसता हूँ, बच्चों को नींद नहीं आती, उनसे पढ़ाई नहीं होती, जाओ छोटे के घर में जाकर कुछ दिन रह लो। तो इसलिए मैं कुछ दिन रहने के लिए तेरे घर में आया हूँ। तो छोटे बेटे ने अपने बूढ़े बाप से कहा कि अब्बा तू तो जानता है कि मेरी और मेरी बीवी की पहले से ही ठीक से बनती नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो अगर वो तुझे भी घर में देखेगी तो मेरा जीना मुश्किल कर देगी। अब्बा तेरी मेहरबानी, तू यहाँ से चला जा और मुझसे भी छोटे के घर में जाके कुछ दिन रह ले। तो अब वो बूढ़ा शख्स मायूस होकर अपने तीसरे बेटे के घर की तरफ चल पड़ा और जब वो बूढ़ा शख्स अपने तीसरे बेटे के घर पहुंचा, जाकर दरवाज़ा खटखटाया, जब उस बूढ़े शख्स का तीसरा बेटा घर से बाहर निकला और उसने देखा कि बाहर मेरा बूढ़ा बाप है, पूछता है कि अब्बा कैसे आए हो? तो उस बूढ़े शख्स ने अपने तीसरे बेटे से कहा कि बेटा मैं तेरे घर में कुछ दिन रहने के लिए आया हूँ। तो बेटे ने कहा कि बाबा शायद तुझे पता नहीं है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, महंगाई भी बड़ी है, किराए के मकान में रहता हूँ, तो मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूँगा? मेरे तो पहले से खर्चे पूरे नहीं होते, तो तू जा बड़े बेटे के पास जाकर वहाँ ही रह। ये कहकर बेटे ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो बेचारा बूढ़ा शख्स अपने तीनों बेटों से मायूस होकर कि किसी ने भी घर में रहने के लिए बाबे को जगह नहीं दी, वो बेचारा अपना सामान उठाकर एक मस्जिद में जाकर बैठ गया। मस्जिद में जाकर उस बूढ़े शख्स ने 2 रकअत नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद वहाँ पर वो बूढ़ा शख्स बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मस्जिद की इंतज़ामिया का एक शख्स उस बूढ़े शख्स के पास आया और आकर कहा कि बाबा जी अब अपने घर चले जाए, मस्जिद को ताला लगाना है। तो अब वो बेचारा बूढ़ा शख्स मस्जिद से उठा और उसने अपना सामान उठाया, मस्जिद से बाहर निकल आया और मस्जिद के दरवाजे के करीब ही
وہ بوڑھا شخص اپنا سامان رکھ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ بوڑھا شخص وہاں پر بیٹھا رہا۔ جب اگلی نماز کا وقت ہوا تو مسجد کی انتظامیہ کا ایک بندہ مسجد کو کھولنے کے لیے وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ وہی بابا مسجد کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس انتظامیہ کے بندے نے بابے سے پوچھا کہ بابا آپ گھر نہیں گئے، آپ کا کوئی گھر نہیں ہے؟ آپ ظہر کے وقت سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس بزرگ نے بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ایک باپ 3 بیٹوں کو پال سکتا ہے، لیکن 3 بیٹے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو دوستو اپنے بوڑھے والدین کی قدر کرو، ان کا ادب و احترام کرو، کبھی بھی ان کو گھر سے نہ نکالنا۔ اللہ پاک تمام اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔